हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। क्या होता है भाई, केमिस्ट्री लगभग खत्म की तरफ चल रही है, कुछ बहुत लिमिटेड चीजें बची हुई हैं। जैसे अगली वीडियो आपको देने वाले हैं आईयूपीएसी नेम वाली। जैसे ही आईयूपीएसी नेम देंगे ये भी यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, डी स्प्लिटिंग है, इस तरीके के 4-5 और वीडियोस और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री खत्म भाई। और आपको पेपर एनालिसिस पहले ही दे चुके हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट आपको दी है पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 का कराओगे, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, बहुत आसान होता है। नाम ही है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या होता है, हमने आपको लिगैंड वाली वीडियो दी। लिगैंड में हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसह संयोजन यौगिक। कैसे, आपको एक एग्जाम्पल दिया था हमने। मान लिया सबसे सरल एग्जाम्पल K4 FeCN का होल ऑफ 6, इस तरीके का हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया था। हमने आपको बताया था जो बाहर लिखा होता है इसे सिंपल आयन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सिंपल आयन कहते हैं, साधारण आयन कहते हैं। जो बाहर लिखा होता है उसे सिंपल आयन कहते हैं। जो यहां लिखा होता है उसे CMA कहते हैं। क्या कहते हैं? CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मुख्य धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसे कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड। वीडियो इसकी बना चुके हैं भाई हम। तो हमेशा अगर आप सिस्टम से अगर देखोगे सारी चीजों को तो वैसे ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो ये सिंपल आयन हो गया, ये CMA हो गया, ये लिगैंड हो गया भाई। ठीक, अब देखना जरा कैसे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला है। फार्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस का X प्लस का 2y। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, अगर आप ये समझ लेते हो तो काम बहुत आसान है। कैसे भाई? Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर ऑफ CMA। जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे भाई अभी हमने आपको बताया K4 FeCN का होल ऑफ 6, तो यहां पे CMA कौन है? Fe है। तो Fe का नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 नंबर होता है। तो CMA का नंबर 26, यानी Z का मान इसके लिए कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। उसके बाद X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है इसके ऊपर प्लस कितने हैं या माइनस कितने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कोई देता है या लेता है उसी को संयोजकता कहते हैं, उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में प्लस या माइनस लगा देते हैं। जैसे अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीकरण संख्या +2, क्योंकि अमीर आदमी है, राजा आदमी है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और किसी से लिए तो गरीब आदमी है, तो -2 या -1, जितने भी इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। अभी आपको समझाएंगे, निकाल के भी दिखाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है, बाई क्या है? बाई है नंबर ऑफ लिगैंड्स। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये लिगैंड्स है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं? 6 हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से आप आसानी से इसमें फार्मूले में मान रख सकते हो और मान रखने के बाद आंसर निकाल सकते हो। लो भैया समझाते हैं आपको। जैसे सबसे पहले सरल वाला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो भाई, हमने फार्मूला लिया, क्या लिया भाई? K4 FeCN का होल ऑफ 6, ये फार्मूला हमने ले लिया। अब मेरे भाई फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला होता है Z माइनस का X प्लस का 2y। बिल्कुल आसान है। बताओ Z क्या है? Z है नंबर। कितना नंबर होना चाहिए भैया? आओ देखते हैं। सबसे पहले ये कौन है? सिंपल आयन है। ये कौन है? CMA है। ये कौन है? लिगैंड है। अगर फार्मूला लगाना है तो Z क्या है? Z CMA का नंबर है। CMA कौन है? आयरन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो Z का कितना नंबर रख दिया? 26 रख दिया। माइनस का X माने CMA की ऑक्सीकरण संख्या। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हालांकि आप 3rd सेमेस्टर में हो, आपको पता होगा। नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि डायलॉग सुनो। केमिस्ट्री में सूत्र तब बनेगा जब बैलेंसी यानी संयोजकता बराबर होगी या फिर ऑक्सीकरण संख्या बराबर होगी भाई। ठीक है, कैसे बराबर होगी समझाते हैं। यानी सरल भाषा में कहें, जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए उतने ही लिए जाएंगे। अगर भैया कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होएगा। ध्यान से समझो, जैसे 1 K के ऊपर 1 प्लस होता है, तो यहां पे कितने K हैं? 4। तो 4 K के ऊपर भैया 4 प्लस होंगे। 4 K के ऊपर कितने प्लस होंगे?
4 प्लस होंगे। एक CN के ऊपर 1 माइनस होता है तो यहाँ 6 CN के ऊपर कितने माइनस होंगे? 6 माइनस होंगे। सीधा सिस्टम है। CN मानते हैं साइनाइड आयन, साइनाइड आयन के ऊपर 1 माइनस होता है। K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके ऊपर 1 प्लस होता है। सारे क्षारीय धातु होते हैं, S ब्लॉक के फर्स्ट ए में होते हैं, सभी को पता है भाई, ठीक। नहीं पता तो आज से पता कर लो कि एक K के ऊपर 1 प्लस तो 4 K के ऊपर 4 प्लस हो गए। एक CN के ऊपर 1 माइनस तो 6 CN के ऊपर 6 माइनस हो गए। सूत्र तब बनेगा जब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। कितने माइनस हैं? 6। कितने प्लस हैं? 4। तो जाहिर सी बात है कितने प्लस की कमी है? 2 प्लस की। तो इसका मतलब Fe के ऊपर कितने प्लस होंगे? Fe के ऊपर 2 प्लस होंगे। जब Fe के ऊपर 2 प्लस होंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2। तो यहां X की जगह पे क्या रख दिया हमने? 2 रख दिया, प्लस का 2 रख दिया। Y मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या है। लिगेंड कितने हैं? 6, तो 6 रख दिए। 6 दूनी 12 हो गया। 26 और 12 कितना हो गया? 38। 38 में चले गए 2, कितना बचा? 36। 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आया। यानी आप आराम से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। लो भैया और देखो, अगर पेपर में कहीं ऐसे आ जाए, ध्यान से समझो, ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। IUPAC नाम लिखने को दे देता, 25 नंबर में लॉन्ग अब आएगा भाई। पता चला IUPAC नाम लिखने को आ गया, संग में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने को आ गया, 10 दे दिया आपसे, और 2.5 नंबर का ये 10 वो नाम लिख दिए, फ्री में आपको नंबर मिल सकते हैं 25। कितनी आराम से निकाल लोगे भाई, ठीक है। तो FeH2O का होल ऑफ 6 डबल पॉजिटिव है। कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें बाहर सिंपल आयन तो है ही नहीं, हमें करना क्या? उसका फॉर्मूला अपना फिर वही लगाया, Z माइनस का X प्लस का 2Y। Z का मान कितना हो जाएगा? Fe है तो भैया 26 ही रहेगा। माइनस X कितना होगा ये समझो। यहां पर इधर तो कुछ दे नहीं रखा है, ध्यान से मेरी बात समझना मेरे भाई। यहां देखो H2O भैया उदासीन होता है। H2O क्या है? पानी है। कभी जब अलग से लिखा होता है, कभी देखा H2 के ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ? नहीं, H2O उदासीन है, बाबा आदमी है, या किसी से लेता नहीं देता नहीं, यौगिक है। जैसे कहीं लिखा हो NH3 यानी अमोनिया, इसके ऊपर प्लस माइनस थोड़ी होएगा, ये तो उदासीन है, यौगिक है, बाबा है मेरे भाई। तो जब H2O बाबा आदमी है तो ये एक H2O के ऊपर 0, कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं। तो 6 H2O के ऊपर भी 0, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं। तो ये जो पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इसी के प्लस है, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो जब इसी के ऊपर 2 प्लस है तो फिर से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। बाई मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं, तो 6 लिख दिए। 6 दूनी 12, 26, 38 में फिर से एक बार 2 गया, फिर से कितना आंसर आ गया? 36 आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी के ऊपर प्लस माइनस भी है तब भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। लो एक दो और दिखाई दे रहा है, खेल खत्म भैया। जैसे ये वाला देखो, ये वाला है, बताओ सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ? फार्मूला लगाया Z माइनस का X प्लस 2Y। बताओ CMA कौन है? कॉपर। कॉपर का नंबर होता है 29। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का नंबर होता है 29। तो भैया कॉपर का नंबर 29 रख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे जरा देखो। एक CN के ऊपर 1 माइनस तो 4 CN के ऊपर 4 माइनस, लेकिन पूरे पे दिख रहे हैं 3 ही माइनस, तो 1 माइनस कहां गया? इसका मतलब इसके ऊपर एक प्लस रहा होगा, इस प्लस ने 1 माइनस को खत्म कर दिया होगा, तो 4 के 3 माइनस ही यहां पे दिख रहे हैं। तो जब यहां पर 1 प्लस रहा होगा तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1, तो +1 रख दी। ये माइनस तो फार्मूले वाला है, +1 रख दी। 2 गुणे लिगेंड कितने? CN का होला 4 है, तो 4 लिगेंड रख दिए। 4 दूनी 8 आया, 29 और 8 37 हो गए। 37 में 1 गया, 36 आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर जी सबका आंसर 36 आ रहा है। अबे 36 नहीं आ रहा है, रियलिटी है इसमें ज्यादातर डी ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 36 के करीब आंसर आ रहा है। नॉर्मली जो अक्रिय गैसें होती हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, इनके करीब करीब नंबर ही आते हैं। 36 नंबर कौन होता है? कॉमेंट करके बताना जिन्हें पता है मेरे भाई। फिलहाल क्रिप्टन का नंबर 36 होता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक और दिखा दें, आखिरी एक और देख लो भाई, और उसके बाद चीजों को खत्म करते हैं भैया। जैसे एक ये दे रखा है NiNH3 का होल ऑफ 6। अभी आपको बताया NH3 भैया यौगिक है, बाबा आदमी है, इसके ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो 6 NH3 है, तो यहां तो भैया 0 चलेगा।
NH3 का मतलब है इसके ऊपर कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, तो जीरो चलेगा। तो ये जो दो प्लस दिख रहे हैं ये किसके प्लस हैं? सीधी सी बात है, इसी के प्लस रहे होंगे भाई। फार्मूला लगाया, Z माइनस का X प्लस 2Y लगाया। बताओ निकिल का नंबर कितना होता है? 28 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल 28 नंबर होता है। तो Z की जगह कितना 28 रख दिया। माइनस X मतलब ऑक्सीकरण संख्या, अभी बताया ये उदासीन है, तो ये बाबा आदमी है, तो ये 2 प्लस इसके ऊपर होंगे, तो 2 लिख दिया, प्लस लिखा, 2 लिखा। नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 6 हैं, तो 6 लिख दिए। 6 दूनी 12 आ गया। 28 और 10 38, 38 और 2 40, 40 में 2 चले गए, कितने बचे? 38 बचे। तो इसका आंसर 38 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है लाइन से बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया हुआ है सब कुछ। अगर आप देख डालोगे, जैसे कल कुछ बच्चे कॉमेंट्स कर रहे थे, सर जी PDF नहीं मिल पा रही है। अरे डलवा देंगे PDF भाई, इतना तो आसान है, साथ में लिखने की कोशिश करा करो। सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BD Academy BSc, उस पर ज्यादातर PDF पहले से ही पड़ी हुई है। उसमें फाइल्स में जाओ और ऊपर सर्च कर लो, मिल जाएंगी। वरना नए नोट्स भी सारे पूरी PDF इकट्ठी करके आपको डलवा देंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे भी पूरा लगातार यहां पे कमेंट करके बताना किसने पूरी सीरीज देखी है। जिसने पूरी सीरीज देख ली, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले साल का, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर 75 नंबर का पेपर आता है तो 75 में 50 प्लस का आप बहुत आराम से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। कई पेपर एनालिसिस हम ही ने डाले हुए हैं, उसे देख लो भाई, ठीक है। और जो बची हुई 7, 8, 10 वीडियोस रह गई हैं, बहुत ज्यादा आएंगी तो 10 वीडियो, क्योंकि भैया 15 तारीख के बाद जो है हम थोड़ा सा बिजी होने वाले, तो 15 तारीख तक ये पूरी केमिस्ट्री सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियो आएंगी तो 15 अगस्त तक आएंगी और पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। 15 अगस्त पे उधर तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी और इधर केमिस्ट्री से आज़ादी मिल जाएगी। तो जो भी 10-12 वीडियोस बची हुई हैं वो भी लगातार आपको डेली सुबह मिल रही हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।